उसे यही मालूम नहीं है कि उसके माँ बाप के लिए क्या बोलना चाहिए। और माँ बाप तो हमारे आराध्य हैं, उनके प्रति इस तरह की कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। जिसे माँ बाप का महत्व ही पता नहीं है वो कुछ भी बोल सकता है। और जो उसने कहा है वो बहुत दुखद और अत्यंत गंभीर है। सभ्यता और असभ्यता में कुछ तो अंतर रखना चाहिए। माताओं बहनों को सबसे ऊपर रखा गया और वो लेडीज जो यूट्यूबर एक और थी उन्होंने अभद्र भाषा बोली है। एक जानवर और एक इंसान में कोई अंतर रखने के लिए कुछ तो शब्दों का यूज करो। भारत की संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती कि वो नई जनरेशन को वो सिखाना चाहती। पर महाराष्ट्र का रणवीर है, उसने जिस तरह से माँ बाप को लेकर अश्लील टिप्पणी की है, क्या कहना चाहिए? उसको या तो अपने उसकी कोई यहाँ की वो संस्कृति के बारे में पता नहीं है और उसने बहुत गलत शब्द बोले हैं। उस पर जो भी कुछ हो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से उससे उस पर वो होना चाहिए, जो भी उसे दंड दिया जाना चाहिए कि ये एक माँ बाप की भी वो है, मतलब उसे यही मालूम नहीं है कि उसके माँ बाप के लिए क्या बोलना चाहिए। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल उसको दंडवत कार्रवाई की जानी चाहिए। और माँ बाप तो हमारे आराध्य हैं, उनके प्रति इस तरह की कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। और जो उसने कहा है वो बहुत दुखद और अत्यंत गंभीर है। इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और उसके साथ में इस पर कार्रवाई भी करना चाहिए। जब तक इसको दंडित नहीं किया जाएगा तो और लोगों को भी सह मिलेगी जो समाज को दूषित करेंगे, तो इस पर कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल सर। सर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से यूट्यूबर रणवीर ने माँ बाप के संबंधों को लेकर टिप्पणी की? जिसे माँ बाप का महत्व ही पता नहीं है वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये सरासर गलत है। माँ बाप हमारे जन्मदाता हैं, माँ जननी है, और ऐसे माँ बाप के प्रति अगर इस तरह की अभद्र भाषा की टिप्पणी अगर की जाती है तो बहुत ही गलत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह के लोगों के साथ सख्त सरकार कार्रवाई करे और जो कठिन से कठिन उसमें आरोप हों या धाराएं हों वो लगाकर उन्हें जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल सर। सर आप क्या कहेंगे यूट्यूबर रणवीर के बारे में? मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा, सभ्यता और असभ्यता में कुछ तो अंतर रखना चाहिए। सभ्यता असभ्यता को सब खत्म कर देंगे तो देश कहाँ जाएगा, कहाँ यंगस्टर जाएंगे। और एक जानवर और एक इंसान में कोई अंतर रखने के लिए कुछ तो शब्दों का यूज करो। ये क्या है? ये कोई इंसानियत है? देश है? क्या है ये बहुत बदतमीजी है। इसको दंड, बड़े से बड़ा दंड देना चाहिए इसको। बिल्कुल सर। सर आप क्या कहेंगे? नहीं, जितने भी वो इलाहाबादी ने जो व्यूज बोले हैं वहाँ पर और जो और यूट्यूबर थे वहाँ लेडीज थी। हमारे यहाँ माताओं बहनों को सबसे ऊपर रखा गया है और वो लेडीज जो यूट्यूबर एक और थी उन्होंने अभद्र भाषा बोली है और जो यूट्यूबर थी उनके सामने ऐसी अभद्रता नहीं चलती। और मैं चाहता हूं कि अगर यंग है आप और स्टेज पे कोई भी आपका जो यूट्यूब है या इंस्टाग्राम पे लाखों करोड़ों आदमी देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से भारत की संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती कि वो नई जनरेशन को वो सिखाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर। तो क्या लगता है सर आपको कि महाराष्ट्र सरकार को अब इस पर क्या? मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इलाहाबादी को उनके साथ जितने भी हैं, जो चाहे वो लेडीज थी, जिन्होंने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उनको कम से कम 6 महीने की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सर। आप क्या कहेंगे? जिस तरह से ऐसा है, घटिया मेंटेलिटी के लोग हैं, इनकी सोच यहाँ तक सीमित है। इनके पास दुनियादारी काम करने के लिए नाम रणवीर है, लेकिन इनकी सोच समझ रहे हो, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता, बहुत गिरी हुई है। मुझे अगर रणवीर ढंग से मारूंगा चाहे मुझे जेल हो जाए। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस तरीके की सवालों? गुरुजी है, आप माँ बाप के ऊपर क्या अभद्र टिप्पणी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल बोलता क्यों है। माँ बाप के ऊपर क्या अभद्र टिप्पणी करनी चाहिए? बता दें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अपने शो में ये सवाल किया माँ बाप को लेकर, माँ बाप के रिश्तों को लेकर, जिस तरह से उसने अश्लील सवाल में आग लगा दी है। देश की जनता आज सड़कों पे उतरने को तैयार है। और अगर हम बात करें नोएडा की, तो हमने जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र में उसके खिलाफ जो है महाराष्ट्र के लोगों ने केस दर्ज कराया है इस अश्लील सवाल के ऊपर, जो है हमें भी केस दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि इस तरह की मानसिकता रखने वाले जनता ने क्या कहा है ये आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। और आप बने रहिए खबर के हर चौराहे पर, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के